एपिसोड एपिसोड 98। डॉक्टर साध्वी और अनन्या। साध्वी के चले जाने के बाद भी काफी वक्त तक निशांत उसकी भेजी डिजाइन देखता रहा। डिजाइन सच में लाजवाब थी। वो चाहकर भी उसमें कोई कमी नहीं निकाल पा रहा था। यह डिजाइन बनाने वाला कौन हो सकता है? क्या मुझे साध्वी से इसके बारे में पूछना चाहिए? लेकिन वो जिद्दी लड़की इतनी आसानी से नहीं बताएगी। उसने मन ही मन सोचा और फोन पर एक मैसेज टाइप करने लगा। शाम हो चली थी। अनन्या अपनी स्केच बुक के साथ झरने के पास आ गई। वो किनारे पर बैठी ही थी कि वहां जेठ आ गया और उसे पीछे खींचने लगा। अनन्या जेठ से अपनी ड्रेस छुड़ाते हुए कहा, जेठ, यह क्या बदमाशी है? छोड़ो मुझे, मेरी ड्रेस फट जाएगी। इस बार इतना सुनते ही जेठ पीछे हट जाता था, मगर इस बार वो नहीं रुका और लगातार अनन्या को पीछे खींचता रहा। कोई बात तो है, जेठ कभी ऐसा नहीं करता, अनन्या ने सोचा और जेठ के साथ जाने लगी। वो कुछ कदम ही चली थी कि उसने अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और उसके कदम तुरंत थम गए। इतने में ही जेठ पीछे मुड़कर जोर जोर से भौंकने लगा। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या सच में कोई यहाँ था या मेरा सिर्फ भ्रम था? अगर भ्रम था तो फिर जेठ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, जैसे कोई अनजान शख्स के आसपास होने से करता है? उसने जेठ को देखा, जो एक डायरेक्शन की तरफ देखते हुए जोर जोर से आवाज निकाल रहा था। विला वापस आने के बाद अनन्या ने तुरंत इस बारे में डैनियल को इन्फॉर्म किया और उसे पता चला वहां जो शख्स था वो कोई और नहीं, मुन्ना था। वो उसे देखने आया था, लेकिन उससे मिले बिना ही चला गया। यह सोचकर अनन्या कुछ उदास हो गई। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर डॉक्टर साध्वी देख उसने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से साध्वी चहकते हुए बोली, तुम्हें पता है, आज मैं एसके ग्लोबल गई थी अपनी ज्वेलरी देखने, और गेस आज क्या हुआ होगा? इस पर अनन्या ने अंदाजे लगाते हुए कहा, तुम्हारी खुशी को देखकर लगता है तुम्हें ज्वेलरी पसंद आ गई होगी। नो, तुम इस बार भी गलत हो। क्या तुम एक बार भी सही गेस नहीं कर सकती? सच में तुम्हारा IQ लेवल 0 है। यह सुनकर नाराज होने की बजाय अनन्या हंसते हुए बोली, वो इसलिए क्योंकि मुझे अपने IQ लेवल बढ़ाकर तुम्हारी तरह नहीं बनना। क्यों, मुझ में क्या बुराई है? साध्वी ने मुंह बनाते हुए पूछा। तो अनन्या ने हंसते हुए जवाब में कहा, बुराई नहीं है, बस तुम बहुत ज्यादा मुंहफट हो। चलो छोड़ो यह सब और मुझे बताओ, तुम्हें कोई डिजाइन पसंद आई? नहीं, मुझे एक भी डिजाइन पसंद नहीं आई। क्या सच में? अनन्या ने अविश्वास से पूछा। एसके ग्लोबल इंडिया की बेस्ट डिजाइनर कंपनी थी। क्या वो एक लड़की की डिमांड को पूरा करने में नाकामयाब हुई थी? साध्वी ने कहा, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी, मुझे सच में एक भी डिजाइन पसंद नहीं आई। आखिर में मुझे तुम्हारी डिजाइन निशांत को दिखानी पड़ी। एंड गेस व्हाट, वो कुछ पल के लिए फ्रीज होकर तुम्हारी डिजाइन को देखता रहा। जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ, वो इस बारे में मुझसे दोबारा जरूर पूछेगा और तुम उसे कुछ नहीं बताओगी। अनन्या ने कहा, हाँ, मैं नहीं बताऊंगी, आखिर मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, कहकर साध्वी हंसने लगी। 3 साल पहले जब वो डॉक्टर्स की टीम के साथ इंडिया आई थी, तब उसे सिर्फ एडी के बारे में पता था। वो एडी जिसे किसी ने नहीं देखा था, लेकिन सब जानते थे वो बहुत क्रूअल और खतरनाक था। साध्वी एडी से मिलने के लिए क्यूरियस थी। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी अंडरवर्ल्ड के किंग की कोई सीक्रेट क्वीन भी हो सकती है। वो हैरान थी, साथ ही वो दोनों की लव लाइफ के बारे में जानने के लिए बेहद एक्साइटेड भी थी। अनन्या के ठीक होते होते उसने उससे अपनी करीबी बढ़ा ली। साध्वी की उम्र अनन्या से कुछ साल ही बड़ी थी, इसलिए अनन्या भी ज्यादातर उसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती। दोनों ने ही नहीं सोचा था वक्त के साथ वो दोनों दोस्त बन जाएगी। लेकिन एक दिन अनन्या ने साध्वी के फोन में ईशान की फोटो देख ली। साध्वी से पूछने पर उसे पता चला अशोक कपूर और साध्वी के डैड पुराने दोस्त हैं। यह जानकर अनन्या को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। अमीर परिवार एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन वो नहीं चाहती थी उसके और अरशद के बारे में ईशान को कभी पता चले, इसलिए उसने साध्वी को सारी बातें बता दी। साध्वी से बात करने के बाद अनन्या ने मुन्ना को कई कॉल किए, मगर मुन्ना ने उसके कॉल का एक भी जवाब नहीं दिया। तो वो नाराजगी में बुड़बड़ाते हुए बोली, यह मुन्ना भाई भी ना उम्र में बड़े हो गए, लेकिन जिद और बेवकूफ़ी में आज भी बच्चे हैं। रात में डिनर करते हुए अनन्या ने नोटिस किया अरशद आज कुछ परेशान सा है और बार बार फोन में ही देख रहा है। उसे याद आया आज मुन्ना विला आया था। तो क्या अरशद मुन्ना भाई को लेकर परेशान है या फिर मुंबई में कुछ हुआ है? सोचते हुए उसने दोबारा अरशद को देखा, फिर डैनियल को। रोज के मुकाबले आज डैनियल भी उसे कुछ परेशान सा लगा। कोई बात तो है, पर मुझे कैसे पता चलेगा क्या हुआ है? अरशद तो बताएगा नहीं।
और डेनियल भाई से पूछने का कोई फायदा नहीं है। बताने की बजाय वो मेरी ही कॉम्प्लेन अरशद से कर देंगे। इस बारे में सोचते हुए अनन्या का ध्यान खाने से पूरी तरह से हट चुका था। मेडिसिन लेने के बाद वो बेड पर बैठी थी कि अरशद ने कमरे में आते हुए हर दिन की तरह उसने अनन्या से पूछा, तुमने मेडिसिन ली? हाँ, मेडिसिन तो ले ली, लेकिन ऑइंटमेंट नहीं लगाया। यह कहते हुए उसका चेहरा सुर्ख गुलाबी पड़ गया। हर रोज उसे यह एक लाइन कहने में बहुत शर्म आती। उसे शर्माता देख अरशद ने उसे अपनी बाहों में उठाकर ड्रेसिंग रूम में ले गया।